हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि नव वर्ष में कुछ न कुछ प्लान बनाते हैं कोई ना कोई, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टॉपिक वगैरह पर बात करने आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड के साथ में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है करनी। अभी आपने एग्जाम दी है, बहुत सारों की एग्जाम आने वाली है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आपका धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या बीएड करके ही आप टीचर बन पाएंगे? नहीं, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास एक मेल आता है, उसमें लिखा रहता है कि हमको थोड़ा पता नहीं है, हमको हमारा उस करिए, मतलब मार्गदर्शन करिए हमको, मतलब कि बताइए किस तरह से हम एग्जाम की तैयारी करें, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी होती है हमारे, मतलब ये आपको इधर ईमेल लगा दूंगा मैं, इधर शॉर्ट आप देख लीजिएगा कि ये ईमेल आया था हमारे पास में। तो ये जितनी भी बातें हैं, उसके बाद में अभी व्यापम द्वारा जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक तो चयन परीक्षा जो कि हुई नहीं थी, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो गई है। अब यहां पर बात करें हम तो उसकी चयन परीक्षा भी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के बाद में है। उसके बाद में दिसंबर एंडिंग तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा भी आ रही है। तो इन सभी चीजों को दृष्टिकोण रखते हुए मैं आज आपको यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बीएड कर रहे हैं, उसके बाद भी टाइम पास कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो इसके साथ में आपको यहां पर एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि टाइम निकलने के बाद में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर हमको एक प्राइवेट स्कूल में काम करना पड़ता है, वहां पर इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, उसके साथ में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद पढ़ाने जाता हूं, उसके बाद में आपको एक पूरा टाइम मिल नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद में इतना काम जो कि थोपते जाते हैं, एक के ऊपर एक काम, एक के ऊपर एक काम, मतलब कि जो रहते हैं टीचर वगैरह वो करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि करते हैं, क्या करें आप, तो वो भी करते हैं, मन लगा के ही करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप अभी फ्री हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, उसके बाद में भी अगर आप फ्री हैं, तो आप जरूर तैयारी करिए। एक न्यू ईयर आपका एक पूरा लिस्ट बनाइए कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन कौन सी एग्जाम होती है। उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, वो तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर भी ये मैं सारी चीजें आपके लिए बताता रहता हूं समय समय पर। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रील्स देखने के अलावा, टाइम पास करने के अलावा कुछ और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर एक बात ये आप नोटिस कर लीजिए कि पढ़ाई करने के बाद ही आप अगर चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर बनना, तो ही आप बन पाएंगे, नहीं तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप हो सकेगा तो, अगर आपका सपना है टीचर बनने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो वो पूरा नहीं होने वाला है। मैं बोलता हूं, देखो नहीं होने वाला है पूरा, ये बात लिख कर रखिए आप। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2025 जो कि ये आपके लिए आया है, आप इसमें अच्छे से तैयारी करिए। नहीं होगा आपका यहां पर पात्रता परीक्षा पास है, आप मान लो वर्ग 2 की, तो आप मार्च 20 तारीख से उसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म की डेट अभी आ जाएगी जनवरी में, कब से कब तक उसके फॉर्म डलने वाले, तो बने रहिए और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करने बैठ जाइए अभी। उसके बाद में यहां पर बात करें हम, मार्च में ही शायद, हाँ, रीट राजस्थान रीट की एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने शेयर करा था आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हो सकेगा तो आप चाहते हैं कि उनके बारे में हमको थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो मैं एक एक पीडीएफ लेके आपके सामने बैठूंगा, कम से कम फिर 15-20 मिनट के वीडियो बनते हैं वो, और आप पूरा तो देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप थोड़ा अच्छे से खुद ही प्रिपेयर हो जाएं, अपनी तैयारी, एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस देखें इनका, क्योंकि सिलेबस जो टीचिंग एग्जाम रहती है इनका लगभग एक जैसा ही होता है। तो उसके बाद में
अब जैसे कि रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सी टेट की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी परीक्षा जून जुलाई में हो जाती है फिर, तो उसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी जैसे कि हमारी, अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं, आपने डीएलएड कर रखा है तो उसका फॉर्म भी आपने फिल करा होगा, तो उसको भी अभी चयन परीक्षा है, मतलब कि उसकी भी मार्च अप्रैल में उसकी भी एग्जाम है शायद तक, मैंने देखा तो नहीं उसके बारे में, लेकिन उस एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें हम जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हमारी दिसंबर में होने वाली है, तो उसके लिए तो आपके पास लगभग पूरा साल पड़ा हुआ है। तो अगर आप अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप पढ़ते हैं 9th से लेकर, मतलब 8th 7th 6th से लेकर उनकी जो विज्ञान रहती है उसमें रसायन के बारे में, वहां से लेकर 12th तक की पढ़ते हैं, तो आप लगभग बहुत सारे कवर्ड चीजें कर लेंगे। उसके बाद में आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं अपने एग्जाम को लेकर। उसके बाद में बहुत सारों की दिक्कत आती है कि हमने एमबीए कर रखा है, तो क्या हम एलएलबी कर रखा है, तो हम क्या टीचिंग के एग्जाम दे सकते हैं। देखो 12th के बेस पर भी आपकी जो सब्जेक्ट है वो डिसीजन होता है क्लास 12th के बेस पे। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसमें दिया रहता है कि इस सब्जेक्ट वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो ये तो आप बेफिक्र हो जाइए और पुराने रूल बुक लेकर देख लीजिए, आप मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वहां पर आप आसानी से साथ देकर अपना जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। और आगे हो सकेगा तो मैं फ्यूचर में आपके लिए उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा में बहुत सारी जैसे कि प्रॉब्लम आती है कि और कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बोला ही रखा है कि आप वीडियो जाकर देख लीजिए। देखो ये जो समय है मैं बता रहा हूं आपके लिए बहुत अच्छा है। बीएड के साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं करी तैयारी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है वो लगभग आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम आपकी 5 साल बाद निकली थी। जो उच्चतर माध्यमिक उसका तो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया उसका तो उच्चतर माध्यमिक के, लेकिन माध्यमिक की एग्जाम जो थी वो अटक चुकी थी और उसकी एग्जाम अब हो रही है। ऐसे प्राथमिक की हो रही है, तो प्राथमिक की तो आती रहती है, लेकिन जो भी एग्जाम आप देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा रहता है। किसी भी फील्ड में आप जाइए, टीचिंग एग्जाम का सिलेबस एक जैसा मिलेगा, सिमिलर मिलेगा आपको। जिस तरह से आपको साइकोलॉजी पढ़नी रहती है, उसके बाद में चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये तो एक सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है तो, या फिर आपकी संस्कृत है तो लैंग्वेज पेपर होते हैं, तो ये तैयारी कर लीजिए आप। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उस पर अच्छे से पकड़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप अपना एक रूटीन बनाइए कि मैं इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके बाद में हो सकेगा तो मैं आपके लिए रीट के बारे में जानकारी दे दूंगा। रीट के फॉर्म अभी डल ही रहे हैं, फिलहाल में पात्रता परीक्षा है वो, तो उसका फॉर्म जरूर फिल करिएगा, आप छोड़िएगा नहीं उसको। उसके बाद में अभी माध्यमिक शिक्षक की जो वैकेंसी अपनी चयन परीक्षा उसके फॉर्म डलने वाले हैं, तो अगर आप उसमें क्वालिफाइड है तो उसका फॉर्म फिल करिएगा आप। उसके बाद में तो ये जो भी चीजें हैं आपके लिए टाइम निकाल कर आप रूल बुक करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। एक और बार आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ में। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।